कि अगर बिहार को बचाना है तो भाजपा को भगाना है। भाजपा वालों ने डबल डोज देकर उनका मानसिक संतुलन बिगाड़ दिया। अगर बिहार को बचाना है तो माननीय तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। 24 तारीख को पटना में राज्य स्तरीय सम्मेलन है। बेरोजगारी इतना चरम सीमा पर है कि हर युवाओं को इतना दर्द झेलना पड़ रहा है। तेजस्वी भैया के सीएम बनाए देवैना। केवल झूठ पर झूठ बोलते जाते हैं। अगर देश के युवा के बारे में अगर नरेंद्र दास मोदी जी सोचते तो पकोड़ा तो नहीं न तलवाते। नमस्कार, टीवी 24 बिहार झारखंड आप देख रहे हैं। हमारे सामने जो ढेर सारे जो युवा दिख रहे हैं, ये राजद के नेता लोग हैं। अभी हम इनसे बात करेंगे और सारे विषयों पे बात होगा। अभी बैठक था एक, उस पर भी बात होगा। हमारे साथ अभी सुजीत जी हैं, इनसे जानते हैं आज बैठक था, कितने लोग आए और कौन आया था और क्या कुछ आगे रणनीति क्या है। देखिए, आज पंचायती राज प्रकोष्ठ का एक दिवसीय बैठक था, जिसके मुख्य अतिथि आदरणीय महेंद्र प्रसाद विद्यार्थी जी थे, जो पंचायती राज प्रकोष्ठ का बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं। अच्छा, आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? आगे 24 तारीख को पटना में राज्य स्तरीय सम्मेलन है पार्टी कार्यालय में। हम लोगों ने सभी युवाओं को न्योता दिया कि उस पार्टी कार्यालय में पहुंचकर राज्य स्तरीय सम्मेलन को सफल बनाएं। अच्छा, मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं लगातार जिस तरीके से चल रहा है अभी? देखिए, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र दास मोदी जी, उनके बारे में कुछ नहीं कहना है, क्योंकि वो जब से देश के प्रधानमंत्री बने देश को बेचने का काम किए। हमारे देश के हर एक नागरिक पे 2 करोड़ से ज्यादा कर्जा है अभी वर्तमान में। तो भारतीय राजनीति इतिहास का सबसे झूठा प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी। विकास की बात नहीं करेंगे। आत्मनिर्भर होने की बात करते हैं लगातार, वो आप बोल रहे हैं झूठा है। आत्मनिर्भर होने की बात करते हैं और आत्मनिर्भर के बारे में कुछ सोचबे नहीं करते हैं। देश के युवा के बारे में कुछ सोचबे नहीं करते हैं। केवल झूठ पर झूठ बोलते जाते हैं। अगर देश के युवा के बारे में अगर नरेंद्र दास मोदी जी सोचते तो पकोड़ा तो नहीं न तलवाते। आज हमारा देश का जो स्थिति है आपको भी पता है। अच्छा, नीतीश जी के बारे में क्या कहिएगा? लगातार जिस तरीके से सदन में बयान, उसके बाद लगातार उनका जो है तरह तरह का रवैया, उस पर क्या कहिएगा? नीतीश जी के बारे में हम तो यही कहेंगे कि भाजपा वालों ने डबल डोज देकर उनका मानसिक संतुलन बिगाड़ दिया। जिस तरीका से नीतीश जी को देखिएगा आप, उनका तकरीबन 2 से 2.5 साल से उनका डबल डोज देने का काम किया और इसी से उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। बैठक था और लगातार आप लोग मजबूत कर रहे हैं राजद को। हम बिहार में नया सरकार बनाना चाहते हैं, युवाओं को सरकार देखना चाहिए। बेरोजगारी इतना चरम सीमा पर है कि हर युवाओं को इतना दर्द झेलना पड़ रहा है, ठुकराया जा रहा है। कोई रोजगार नहीं है, बिहार में कोई फैक्ट्रियां नहीं है, इतना सालों से ठगा जा रहा है। नीतीश कुमार जब से आए हैं कभी फैक्ट्री के लिए सोचे नहीं है, नरेंद्र मोदी आए कभी सोचे नहीं है, खाली झूठ पे झूठ बोलते जाते हैं, युवाओं को लुभावना देते जाते हैं। भ्रष्टाचार की सरकार हो चुकी है। ब्लॉक में जाइए, जातीय आवासी के लिए 50-100 रुपया देना पड़ रहा है। हर चीज में भ्रष्टाचार हो गया है। भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पर है कि आपको एक कागज के लिए भी पैसा देना पड़ रहा है। क्या लगता है कि युवा का सरकार, तेजस्वी का सरकार आएगा, उसके बाद क्या होगा? तेजस्वी का सरकार आएगा तो जेन्युइन चीज है हमारे पास, जो जनता का काम होता है। अगर ब्लॉक में जाता है तो जनता के काम होता है, कोई पैसा नहीं मांगता। आज जाइएगा तो पैसा आपसे सरेआम मांगेगा। अगर एक दिन का कोई जरूरत पूर्वक काम है तो आपसे पैसा मांगेगा। थाना में जाइएगा, पैसा दीजिएगा तब आपको काम होगा। हर चीज में भ्रष्टाचार हो गया है। इस तरह से बिहार को भ्रष्ट कर दिया गया है ना कि अफसरशाही राज में कोई किसी को चल ही नहीं रहा है। आप नेता हैं कि क्या है, कि आप एक गरीब आदमी है, कि आप शोषित है, ये देखा ही नहीं जा रहा है कि क्या बिहार में है। बिहार को एकदम पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। बिहार अब नया बनाना है तो तेजस्वी यादव ही एक ऐसा है शख्स जो बिहार को नया बना सकता है, युवाओं को रोजगार दे सकता है, बेरोजगारी को दूर कर सकता है, कंपनियां ले आ सकता है, युवाओं को भविष्य के बारे में सोच सकता है। अच्छा, कितने संख्या में जो लोग हैं वहाँ पहुंचेंगे? युवा कितने संख्या में वहाँ पहुंचेंगे? युवा कम से कम 20,000 की संख्या में पटना के राष्ट्रीय सम्मेलन में पहुंचेंगे। बिहार के तमाम जिला से वहां पे युवा आएंगे पंचायती राज प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय। तो वीडियो देख रहे हैं उनको क्या कहिएगा? जो युवा जो देख रहे हैं उनको क्या संदेश? हम सभी युवाओं से निवेदन करेंगे कि आप सभी 24 तारीख को राष्ट्रीय कार्यालय, राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय कार्यालय में पहुंचने का कृपा करें। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम प्रदीप यादव है और हम पंचायती राज राजद के प्रदेश महासचिव हैं, मुख्यालय प्रभारी भी हैं। और हम 2025 विधानसभा का जो चुनाव होने वाली है
हर एक जिला, हर एक कस्बा, हर एक गांव में जा जाकर हम आह्वान करने का काम कर रहे हैं कि अगर बिहार को बचाना है तो माननीय तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। और इसी संकल्प के साथ हम माता बहन चाची लोगन बिहार की जनता से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि एक वोट हमारे लालटेन को दीजिए और बिहार के भविष्य माननीय श्री तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाइए और भगाइए देश और प्रदेश से इस खटारा सरकार को और भ्रष्ट सरकार को और चमचागिरी करने वाले को और दलालों को। और हम इस संकल्प के साथ भी निकले हैं कि अगर बिहार को बचाना है तो भाजपा को भगाना है, अगर बिहार को बचाना है तो माननीय तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है, अगर बिहार को बचाना है तो 20 साल से जो नीतीश कुमार का खटारा सरकार है उसको जड़ से उखाड़ फेंकना है। इसी संकल्प के साथ भाजपा वाले जंगल राज करते हैं पहले वाले। जंगल राज, फिर वही नहीं ना। भाजपा में सबसे बड़ा राज अगर कोई चला रहा है तो वो गुंडा राज है। नीतीश कुमार तो अब थके हुए सरकार है, नीतीश कुमार अब थक गए हैं, महिलाओं को अपमानित करने का काम किए हैं। और महिलाओं को हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि 2025 में जो चुनाव है अपने बिहार को मान सम्मान बचाने के लिए उनको वोट से जवाब दीजिए। और नीतीश कुमार तो बिल्कुल अब थक चुके हैं और उनके भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट मंत्री विधायक लोग इस बिहार को चलाने में और लूटने में लगे हुए हैं। ललन सिंह, विजय कुमार चौधरी, अशोक चौधरी, संजय झा, ये सब लोग मिलकर बिहार को लूट रहे हैं, मगर इस बार उनको गद्दी से उनके जड़ से उखाड़ फेंकने का हम लोगों ने संकल्प ले लिया है। अगमाई ललटेन पर बटन दबाई देबै ना, अगमाई ललटेन पर बटन दबाई देबै ना, अगमाई तेजस्वी भैया के सीएम बनाई देबै ना, अगमाई तेजस्वी भैया के सीएम बनाई देबै ना, अगमाई ललटेन पर बटन दबाई देबै ना, अगमाई लालू चाचा जी के सपना पुराई देबै ना, अगमाई लालू चाचा जी के सपना पुराई देबै ना, अगमाई ललटेन पर बटन दबाई देबै ना, अगमाई तेजस्वी भैया के सीएम बनाई देबै ना। शक्तियां सहने के लिए पत्थर का जिगर पैदा करो और जो लालटेन के लिए सर कटा सके वो सर पैदा करो। और मैं इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहूंगा, इस देश के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं एक कायर प्रधानमंत्री हैं। मैं सड़क से लेकर सदन तक एक पोस्टर के माध्यम से मैं लिखूंगा कि इस देश के प्रधानमंत्री एक भ्रष्ट प्रधानमंत्री हैं, ऊपर से नीचे तक पूरा भ्रष्ट हो चुका है और इनको जड़ से उखाड़ फेंकने का हमने संकल्प लिया। इस बार युवा जो है पूरे एक्टिव मोड में है। और कितने तारीख को जाना है वहाँ राजद का? 24 तारीख। 24 तारीख को पूरे जो युवा है, राजद के जो युवा जो लोग हैं वो पटना पहुंच रहे हैं, तो आप लोग भी पहुंचिए।